से आया और कौन है तू? उसने कहा मैं तो परदेशी हूँ और मैं अम्मालेक की हूँ। ठीक है, तो वहां पर फिर दाऊद उसे कहता है तुझे एक परमेश्वर के दास पर हाथ उठाते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? तो खुदा ने वहां पर पहले क्या किया था? अम्मालेकियों को नाश करना है। तो खुदा ने वहीं पर, मतलब दाऊद के द्वारा वहीं पर उस व्यक्ति का नाश कराया। तो इसीलिए जब हम वचन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर परेशानियां रहेंगी और हम वही विपत्तियों में गिरे। तो हमें परमेश्वर के समक्ष हर दिन अपनी वेदी पर जाना है। वेदी क्या है? कि जैसे हम खुदा के समक्ष, जैसे एक टाइम पीरियड हमने बना लिया है, ठीक है, कि खुदा मैं इतने बजे से इतने बजे तेरे समक्ष रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरे नाम की जय जयकार करूंगा और मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। तो हमें सिर्फ उस समय में चाहे कुछ भी हो, वो वेदी से हमें हिलना नहीं है, परमेश्वर की उपासना करनी है। ठीक है, उस जो समय खुदा ने हमें दिया है उस समय के अंदर उसके नाम की महिमा में करनी है, जो हमें वादा खुदा से किया है कि मैं तेरी वेदी पर इतनी देर से इतनी देर तक मैं तेरी वेदी पर रहूंगा। तो वो वेदी हमारे जीवन के अंदर खुदा की मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेदी का मतलब क्या है? कि जब हम खुदा की आज्ञाओं पे चलते हैं, खुदा से जो वादे करते हैं, तो उन वादों पर हमें खरा रहना है। ठीक है, जिस दिन आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तब जहां परमेश्वर की आत्मा हमें ले चलती है वहीं हम चलते हैं। और जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तब हमें कोई नुकसान भी नहीं होता, वो हर एक नुकसान से हमें बचाता है। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं तो क्या करते हैं? वो हमारे आत्मा के अंदर आके क्या करता है? हमें सही गाइडेंस देता है, हमें वो सही रास्ते पे चलाता है कि तू झूठ मत करना, चोरी मत करना, डाका मत डालना, किसी से बैर मत रखना, किसी के प्रति झूठी साक्षी मत देना। ठीक है, किसी की तरफ गलत नजर मत उठाना। तो यही चीजें खुदा हमें बताता है ताकि हम पाप में न पड़े और उसकी आत्मा के चलें। तो इसीलिए खुदा उनका आत्मा का वचन कहता है कि जो व्यक्ति खुदा उनकी आत्मा के चलाए चलते हैं वह वचन को कभी भूलते नहीं है और वचन को फिर फॉलो करते हैं। और जब फॉलो करते हैं तो खुदा उनकी आत्मा अपनी लाइफ को हर एक बातें हमारी लाइफ में सेट करती है। ठीक है, जैसे हमें आवश्यकता होती है कि भी मेरे जीवन में प्रभु इतना काम दे या प्रभु मेरे जीवन में वो चीजें दे। ठीक है, जैसे मैंने खुदा, अभी मेरा मैं समय निकाल रहा हूँ, तो मैंने खुदा से मांगा खुदा मुझे वो चीज चाहिए, तो खुदा ने मुझे वो चीज दी। और भी गवाहियां हैं आने वाली, देखो मैं खुदा ने बताई हैं, वो श्योर डेफिनेटली फाइनल होगी, क्योंकि 2 भविष्यवक्ता के द्वारा गवाही हो चुकी है ना, भविष्यवाणी हो चुकी है, तो डेफिनेटली फाइनली है। वो गवाही मैं आपके सामने रखूंगा उस गवाहियों को भी। ठीक है, आज इस गवाही को जो खुदा ने किया वो गवाही मैं नेट पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जब हम उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं तो जो हमारे जीवन के अंदर जो रुकावटें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनसे हम क्या करता है? खुदावन हमें छुटकारा देता है के अंदर। और 26 का पद मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यहाँ पर कहता है यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसको उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम जब चर्च में जाके आते हैं, खुदावन हमें आशीष देता है, हालेलुया हालेलुया हम करते हैं, हाँ पिता तेरी आशीष को हम रिसीव करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आशीष को रिसीव करके जाते हैं, हम घर पर जाके करते हैं, मैं तो वही भिखारी हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे जीवन में तो काम नहीं हुए। क्या हो रहा फिर? वो मतलब वो हो गया कि मतलब देख के दर्पण के अंदर भूल गया। ठीक है, जैसे उसे महिला ने मतलब प्रार्थना की, वो क्या हो गया? शैतान आकर उसकी आशीष को खा गया। वही काम फिर हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जुबान पर, मेन चीज क्या है? जुबान। इस जुबान पर हमें लगाम लगानी है। लगाम का मतलब जैसे खुदा की आशीष को हम रिसीव करके आए हैं, कहीं से भी चर्च के अंदर गए हैं या किसी दास ने हमें ब्लेस किया है प्रार्थना के द्वारा, तो उस आशीष को हमें रिसीव करना है कि हाँ प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है, मैं इस आशीष को मैं रिसीव करता हूँ। और उस आशीष को पकड़ खाना में क्या करना है? घोषणा करनी है। ये नहीं कहना कि मैं ठीक नहीं हुआ, उस बीमारी से मैं अच्छा नहीं हुआ, या वो फलाना काम मेरे जीवन में नहीं आया, या मेरे जीवन में पैसे नहीं आए। खुदा क्या कहता है? उस वचन की घोषणा कर। ठीक है, जैसे हम सुलेमान को देखते हैं, तो सुलेमान क्या था? उसने क्या कहा था? जब वो उस राज्य का अधिकारी बना था तो उसने खुदा से प्रार्थना की, हे खुदा कि मुझे तेरी बुद्धि और समझ दे ताकि मैं तेरे लोगों को
समझा सकूं, ये इतनी प्रजा मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, उसने गलतियां की, लेकिन वो उसने जितना मतलब वो काम किया वो खुदा की इच्छा से किया वहां पहले। ठीक है, खुदा की इच्छा से लोगों को उसने संभाला। तो जब वो खुदा की इच्छा, जब तक खुदा की बुद्धि हमारे नहीं अंदर होगी तो हम उन चीजों को नहीं सोच पाएंगे। तो अगर हमें ये चीजें हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण करनी है तो खुदा से प्रार्थना करना है। जैसे इसी अध्याय के अंदर याकूब 1:5 के अंदर खुदा का लिखा हुआ कलाम है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उन्हें बिना उलाहने उदारता से दिए देता है। तो हमें वो बुद्धि चाहिए खुदा से। अगर ऐसी बातें हमारे बार बार हमारे जीवन में हो रही हैं तो खुदा को हमें प्रार्थना करिए कि खुदा कि मुझे तेरी समझ और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी समझ और बुद्धि के द्वारा तेरे वचन को समझ पाऊं। क्योंकि जब तक खुदा की ओर से अगर कोई भी मतलब हमारे जीवन के अंदर चिन्ह नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि खुदा जिसे चाहता है वो उसे देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे नहीं देता। ठीक है, तो इसीलिए हमें खुदा के समक्ष होके चलेंगे तो वो हमें हर एक चीजें देगा। ठीक है, और खुदा जिस पर प्रकट करना चाहता है तो वो अपने आप वचनों को फिर प्रकट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने जीव को वश में रखना है, और जो खुदावन हमें देता है उस वचनों को हमें फॉलो करना है अपने जीवन के अंदर। उस वचनों को छोड़ना नहीं है, उस वचन को पकड़ के चलना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्वर्ग की रोटी क्या है, मतलब वही है ये वचन। तो बार बार अगर हम इन वचनों को खाएंगे, ठीक है, जैसे यमुना के अंदर कहता है, यहाँ यमुना के अंदर ये वो बातें, हाँ विश्वास के बगैर वो चीजें नहीं देगा। अगर जैसे मतलब हाँ, संसारिक बुद्धि, आपके पास बुद्धि 4 प्रकार की है, जैसे मैं आपको और बता दूं, बुद्धि 4 प्रकार की है। एक जैसे संसारिक बुद्धि है जो संसार के कार्य के द्वारा चलती है। ठीक है, दूसरी बुद्धि है जो हम पढ़ाई करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, तीसरी बुद्धि है कि हम जो आड़ूपन के हिसाब से जो काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ज्ञानी बहुत से लोग थे जो मतलब है कि जो अनपढ़ थे, और पहले के लोगों को हम देखते हैं तो बहुत ज्ञानी रहते हैं। तो दूसरी तीसरी बुद्धि वो है। चौथी बुद्धि है स्वर्गीय, जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन इन चारों बुद्धियों में से लाभ किस बुद्धि से हमें होता है? जो खुदा की बुद्धि हमारे पास होती है उसी बुद्धि से हमें लाभ होता है। क्या मतलब है, जो सुलेमान था उसके पास पहले बुद्धि नहीं थी, उसके पास संसारिक बुद्धि थी। ठीक है, धन पढ़ा लिखा भी था अच्छा, लेकिन उसने क्या किया कि हे खुदा मुझे तेरी बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं तेरी बुद्धि और समझ के द्वारा तेरे लोगों को संभाल सकूं, तेरी प्रजा को संभाल सकूं। तो जब हमारे जीवन के अंदर खुदा की बुद्धि आएगी तो हम उन चीजों को समझ पाएंगे और उस चीजों के अंदर हम चल पाएंगे। तो इसीलिए हमें खुदा की ही बुद्धि को अपने जीवन के अंदर एक्टिवेट करना, ना कि संसार की बुद्धि को, ना कि अनपढ़ता की, ना कि पढ़ाई की बुद्धि को। ठीक है, लेकिन जो खुदा की और बुद्धि है वो हमें हर एक बातों को हमें सिखलाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मत्ती अध्याय 12 पद हम 36 और 37 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य के कहने न्याय के दिन के, वे हर एक उस बात का लेखा देगा। तो जो आज हम अपने मुख से नई गलत बातें बोलते हैं, ठीक है, उन तमाम बातों का वो हमारे जीवन के अंदर क्या करेगा? लेखा करेगा। आगे कहता है कि क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहना कि हमें खुदा ने कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर कह रहा है क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? खुदा ने मुझे नहीं दिया। खुदा ने कब कहा कि मैंने दिया? वो हर एक मांग, जैसे वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर उससे मांगेंगे तो हमें वो देगा, लेकिन कहाँ वो चूक हो जाती है हमें? क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा लगाते हैं ना, वहां पर वो चूक हो जाती है। तो हमें उसी के द्वारा जो बातें, जैसे कह रहा है कि क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। तो जो हम बोलते हैं उसी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर वो आशीष आती भी है, और उसी के द्वारा वो आशीष हमारे जीवन में रुकती भी है। जैसे उस लड़की लेडीज का मैंने उदाहरण दिया था कि मतलब उस लड़की लेडीज ने आशीष मतलब 4 दिन प्रार्थना की, 5 दिन की, छठे दिन छोड़ दी। ठीक है, तो खुदा ने तो उसकी बातों को उसी दिन सुन लिया था। जब पहले दिन उसने घुटने टेके प्रार्थना की उसी दिन सुनिया, लेकिन वो उस विश्वास को तोलता है। अगर किसी को भी वो देता है ना तो पहले तोलता है कि कितना ये मेरी बातों को ग्रहण करता है, कितना ही करता है, उसके हिसाब से वो देता है। ऐसे उठा के नहीं दे देगा।
जैसे आज ये छोटा बच्चा जैसे गुड़िया है, तो इस गुड़िया को हम मोटरसाइकिल नहीं पकड़ा सकते हैं अभी कि तू चला बेटा, क्योंकि उसके योग्य नहीं है। तो इसीलिए वो जब देता है तो हमें तोल के दे। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तो हम इसको चलाना भी सिखा देंगे, उसको बाइक भी दे देंगे, गाड़ी भी दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है फिर तो। लेकिन अब जब तक ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे संभाल नहीं सकती है, तो हम वो चीज़ नहीं दे सकते। तो खुदा इसीलिए हमें वो चीज़ नहीं देना चाहता है। ठीक है, अगर उस योग्य हम हो जाते हैं कि हाँ पता है कि मैं इसको ये चीज़ दूंगा तो ये कवर कर सकेगा, तो तब वो हमें उस चीज़ों को देना शुरू कर देता है। क्योंकि वो भी कब देता है, जब उसके वचन में हम बने रहते हैं तब। तो इसीलिए हम उस वचन के द्वारा हमें चलना है। और जैसे वचन क्या कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मत्ती के अंदर कह रहा है कि जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं तो ये चीजें हमें दे दी जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं आज, हम अपने ही स्वार्थ में डूबे हुए हैं। ठीक है, जब हम बचे हैं, जैसे आज मैं बचाया गया हूँ, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ छोड़, मैं बच गया ना, ठीक है। लेकिन आप खुदा की इच्छा को जानो, खुदा ने क्या कहा, उसने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है ताकि तू 100 गुना फल लेके आए। क्या चीज का फल? रूहों को बचाने का। आज हम क्या करते हैं, हम अपना जीवन बच गया, बस मुझे और जरूरत नहीं है। अरे भाई, खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना है, आपको चुना है कि आप फल लेके आए। ठीक है, जब खुदा के वचन को हम सही रीति से फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर सब काम होंगे। जब हम खुदा के वचन को आगे लेके जाएंगे, लोग बचेंगे। खुदावन यही चाहता है। तो हमें पर दिन ये चीज फॉलो करनी है, हर एक चीज। जैसे मैंने सिद्धांत बताया था, तो अगर हम सिद्धांत को नहीं फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो करेंगे, तो ये चीज हमारे जीवन के अंदर वो चीजें आने से बहुत समय लगेगा। तो हमें इन वचनों के द्वारा लोगों को गाइड भी करना है कि खुदा का वचन हमें ये कहता है, खुदा ने हमारे जीवन, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर छोटा सा काम किया ना, उस काम का भी आप प्रचार करो खुदा का, कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस विषय के अंदर हील किया है। मैं पहले ये बीमार था, इस विषय में था, या मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम थी। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं जानने लगा तो उसने मुझे इस चीज में हील किया। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी मजदूरी कर रहे हो, तो वो मजदूरी आपको फिर देगा, व्यर्थ नहीं छोड़। जैसे उसका वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने जीवन वचनों के, खुदा के वचनों के द्वारा इन वचनों को सही रीति से फॉलो करते जाना और चलते जाना। ठीक है, जैसे आगे कहता है कि लेकिन जब हमारे पास मौका होता है कि परमेश्वर के राज्य में खड़े होने का, ताकि उसके द्वारा हम ब्लेस हो सकें, तो हम क्या करते हैं, उस चीजों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, जैसे हमें, मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं चर्च के कोई काम है, ठीक है, तो उन कामों में क्या हम अपने आप को पीछे खींच लेंगे तो क्या होगा, खुदा की आशीष जो है ना, उस आशीष से बैकलाइड हो। क्या पता खुदा उसी आशीष के द्वारा, अगर आप वो काम करें, खुदा उसी आशीष के द्वारा आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये हम एक मनुष्य को जान सकते हैं, लेकिन खुदा के मन को हम नहीं जान सकते। वो हमारे मन को जांचने वाला है, हम उसके मन को नहीं जान सकते हैं। क्या पता वो उसी के द्वारा, मतलब वो हमारे, जैसे आज इस भाई की मैं गवाही बता रहा, आपका गुड़िया की गवाही बता रहा था, इस गवाही का मेरे पास, उनके पास कोई नंबर नहीं था। मैं आपको चीजें बताता हूँ, खुदा देखो कैसे काम कराता है। अब ये भाई नोएडा गया था, सेक्टर, मतलब वहां पर एक चर्च में जाके आया था। वहां से इनके जीवन में कुछ, मतलब इतना काम नहीं हुआ, कुछ काम हुआ, लेकिन वहां के, हाँ काम होता है श्योर फाइनली, हाँ समय लग जाता है, कहीं कम लगता है, कहीं जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो वहां से उस दास ने कहा कि समय लग जाएगा, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये वहां से आ गए। अब मैंने किसी भाई का नंबर कांटेक्ट, मतलब यूट्यूब पे से निकाल के, उनको ये सेम ये प्रॉब्लम थी, बच्ची को यही प्रॉब्लम उसकी बच्ची को थी। वो बच्ची 2 साल की है, और उसके लिए भी डॉक्टर ने मतलब 16 करोड़ रुपया बताया, बल्कि उस बच्ची का पिता ग्राम सेवक है। ठीक है, अब वो अपनी जॉब से कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा। उसने वहां पर मतलब यूट्यूब पे मैसेज डाला कि किसी भाई को सहायता करनी है। ठीक है, कितनी सहायता कहाँ से जाएगी उनके पास सहायता? अगर सहायता जाएगी तो भी मतलब वो क्या बच्चे हील हो सकती है? नहीं होगी। वो बीमारियां उसकी वहीं पर क्लोज जाएगी। लेकिन उस चीज को हल करने वाला कौन है? खुदावन है। उसके द्वारा, उस भाई के द्वारा, ये जो नई गवाही जो भाई था वो आया। तो आज देखो, उसने प्रभु पे विश्वास किया, उस भाई ने मतलब विश्वास नहीं किया, और उस भाई ने उसके द्वारा उस पर विश्वास किया, तो आज उसकी बच्ची हील हो चुकी है। तो ये नहीं पता कि खुदा किसके द्वारा कैसे क्या करवा देता है।
तो हमें उस बातों को खुदा पर छोड़ना है और हमें चलना है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले क्या थे, जब किसी दूसरी ब्रांच से हम लोग चल रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो खुदा के कार्य थे ना उस कार्यों में हम आगे खड़े रहते थे। और यहाँ तक कि हम लोग ने काम काम किया उस समय कि टीवी चैनल भी हम लोगों ने चलाया, उस चर्च का हम लोगों ने टीवी चैनल भी चलाया। ठीक है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उस मतलब टीवी चैनल के द्वारा लोग बचाए गए हैं। ठीक है, खुदा का वचन लोगों के पास पहुंचा है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने वहां पर हमें इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे जैसे हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय को हम देखते हैं, वही जैसे मैंने मत्ती 6 अध्याय 32 और 33 को हम देखते हैं, हम 31 से देखते हैं इसको। ठीक है, 31 से 33 तक हम देखेंगे। दस के अंदर देखना हमें, मत्ती 10 के अंदर मध्य पेज नंबर 10 निकाल लो। दस नंबर पेज, हाँ पेज नंबर 10। हाँ मत्ती अध्याय 6 और पद 31 से हम देखेंगे इन्हें, निकालिए आगे हो। हाँ यहाँ से देखो, हाँ देखो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपकी नहीं, एक बार थोड़ा खोलने में एक बार दिक्कत होगी, एक दो बार, लेकिन फिर सही चलेगी। एक बार तो खोल लोगे ना, एक बार फिर चलना शुरू हो जाएगी। 10 नंबर पेज, 10 नंबर पेज में हम 31 को वचन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ठीक है, तो यहाँ खुदावन हमें साफ साफ कह रहा है कि इसलिए करके तुम न कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या मैं चलूंगा, क्या मेरे पास धन रहेगा। ठीक है, उस बातों को हमें खुदा पर डालना है कि प्रभु, जैसे हम चिड़ियों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, पक्षी क्या करते हैं, वो कहीं इकट्ठा करते हैं, नहीं करते। वो खुदा पर विश्वास रखते हैं, खुदा ने उन्हें बनाया लेकिन वो विश्वास रखते हैं। लेकिन आज मनुष्य खुदा के स्वरूप में रचा गया वो, लेकिन वो खुदा पर विश्वास नहीं करता। वो क्या करता, अपने आप पर, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं वो ही मैं शैतान ने की थी तो उसको नीचे डाला था। तो जब खुदा के सामने जब मनुष्य मैं करता तो वो नीचे गिराया जाता है, और वो खुदा के सामने दीन होता तो क्या करता, उठाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर खुदा कह रहा है कि इन चीजों की तुम चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। आगे कहता है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की चिंता में खोज में रहती हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर जब हमारे वचन को फॉलो करते हैं तो खुदा हमें हर एक चीजों को देता है। अब उसके साथ में बने रहेंगे तभी हमें देगा ना। जैसे एक व्यक्ति, एक पिता की कहानी में कुछ बताता हूँ। जैसे या इसी में आपको पढ़ना है, लुका लुका के अंदर है, लुका 15 शायद वो है, उसको थोड़ा अपना आपको देखना है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आपको देखना है। मैं आपको चलो बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा उसको। और लुका अध्याय 15 शायद आएगा वो, उनको पढ़ना घर पे जाके। वो एक पिता का प्रेम है, तो वो नहीं चाहता कि मतलब कोई भी मेरा बेटी बेटियां परेशान रहे। उड़ाऊ अध्याय 15 है। ठीक है, 15 अध्याय में 11 से लेकर इसे पढ़ना है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी को। सेम परमेश्वर का प्रेम हमारे सामने झलकेगा। आज जब उस खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर बना के भेजा तो वो ये जरूर चाहता है कि हम लोग बीमारियों में गिरे, परेशानियों में गिरे, लाचारी में गिरे। वो चाहता है हम आनंद से रहें, लेकिन कब रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तब। इसीलिए उसका वचन कहता है, 33 में कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो जब इन चीजों की हम खोज करते हैं, परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं कि मुझे खुदा का राज्य कैसे बढ़ाना है, मुझे खुदा के लोगों को कैसे बढ़ाना है, उनके लोगों को कैसे बचाना है, तब खुदा हमारी बातों को सुनता है। अन्यथा नहीं तो हम वही संसारिक बातों में घिरे रहते हैं।
बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, निंद्रा, चुगली, बेईमान, छल कपट, उन चीजों में हम गिरते जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा के समक्ष चलते हैं तो उसका प्रतिफल हमें देता है। जैसे उसका वचन कहता है कि मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूँ। तो जब खोजते हैं उनकी जीवनी को, हम उनके स्वराज्य राज्य को खोजते हैं, तो हमें हर एक चीजें वो हमारे जीवन के अंदर देगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर जैसे वचन को खोजना, खोजी का मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे हम आईपीएस की जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि आईपीएस जो एक एग्जाम होती है वो कैसी होती है, ठीक है। उस एग्जाम के लिए मतलब बच्चे रात दिन मतलब बाहर नहीं निकलते हैं, वो एक मतलब घुटकर, जैसे एक बंद कमरा हो जाता है कैद कर देते हैं उसको, कैद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर निकल के आता है तब क्या होता है, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो इसीलिए उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का राज्य खोजना है। खोजने के लिए मतलब घुस जाना अंदर कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन मुझे क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। तो उन वचनों को हमें पकड़ के रखना है कि प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर सब कुछ काम, जैसे खुदा ने एक और वचन कहा कि जैसे प्रभु के कहा कि सकड़ा मार्ग जो थोड़े ही हैं उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ये गलत नहीं कहा खुदा, उनका वचन कलाम सही कहता है, क्योंकि लोग आज अपनी जरूरतों को आगे रखते हैं, परमेश्वर की जरूरतों को छोड़कर अपनी जरूरतों को आगे रखते हैं, तभी वो लोग उसी चीजों में उस गेट से नहीं निकल पाएंगे। गेट का मतलब क्या है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सकड़ा मार्ग क्या है, स्वर्ग का राज्य, जो स्वर्ग का गेट है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाने वाला, वो मार्ग है। जब हम अपनी जरूरतों को आगे रख के चलेंगे तो उस मार्ग से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब हम खुदा की इच्छा से चलेंगे तो उस वचन को फॉलो करके चलेंगे तो उस मार्ग से हम क्या करेंगे, खुदा की समक्ष पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना है, हमें खुदा के वचन का सहारा ना, जो खुदा का वचन हमें कहता है उसी वचन को हम अपने जीवन के अंदर फॉलो करके चलना है। सिर्फ वचन को हमें फॉलो करना है और जो खुदा की ओर से है उन बातों को हमें चलना है। देखो आप करके खुदावन आपको किसी चीज की आपको घटी नहीं होने देगा। इसलिए उसका जैसे वचन कहता है कि जवान सिंह को घटी होती है। कौन जवान सिंह, जो संसार के लोग हैं उन्हें घटी हो सकती है, लेकिन वो कहता है कि जवान सिंह घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा क्या, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो इसलिए साफ साफ उसका वचन कह रहा है। तो हमें इन्हीं चीजों को फॉलो करके चलना है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन आपके हृदय में काम करे अच्छी रीति से, ठीक है। आज का यही टॉपिक अपना कि अपने जीवन के अंदर जलन रखना परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। हमें ये नहीं कि हम खा लिए रोटी सो गए या हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। मैं आपको ये मतलब ये यूट्यूब पे भी जाए चीजें, ताकि ये हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं तो उनको बोलता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दीजिए, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए चुना है कि ताकि हम 100 गुना फल लेके आए। फल का यही है कि उसकी रूहों को बचाएं, उसके सुसमाचार को हम फैलाएं अधिक से अधिक, ताकि वो लोग बचाए जाएं। क्योंकि समय अब ज्यादा दूर नहीं है, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा वैसे वैसे हम बढ़ते जा रहे हैं किस तरफ, उस जो रक्षक प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसकी तरफ हम चलते जा रहे हैं। उस दिन फिर ऐसा होगा कि जैसे खुदा ने कलाम में भी कहा है कि जहाँ 2 जन खड़े हैं वहां पर एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। यही होगा वो। हम लोग क्या आज विश्वास में नहीं चलेंगे ना, तो एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। तो इसीलिए हमें विश्वास के अंदर बढ़कर खुदा के वचन को हर एक साइड से फॉलो करके चलना है, ताकि खुदा का आत्मा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हे मेरे सामर्थ्य पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु जितने भी प्रभु यहाँ पर ये बैठे हैं भाई बहन, प्रभु इन हर एक के जीवन में प्रभु तेरे वचनों की घोषणा जो वचन इन्होंने सुने हैं वो वचन प्रभु इनके हृदय प्राण आत्मा में प्रभु लिखे जाएं पिता, ताकि प्रभु इन वचनों को ये अद्भुत रीति के द्वारा समझने पाए और चलने पाए। यीशु के नाम से तेरी समझ बुद्धि प्रभु इनके जीवन के अंदर आने पाए यीशु के नाम से पिता। और मेरी घोषणा प्रभु जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनते पिता, उनके जीवन में भी प्रभु तेरे वचन कार्य करने पाए, ताकि प्रभु उनके जीवन में बड़ी तेरी महिमा हो पिता, और वो तेरे सच्चाई तेरे सत्य को जानने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो प्रभु आपने हम सबको अपनी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठा करके रखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हम सबको। सारी प्रार्थनाएं हमारे प्यारे मीठे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद।